पूर्व सत्र में जो स्वाध्याय चला था उसमें अपन ने देखा था कि संसारी जीव जैसे किसी खदान में सोने का पत्थर होता है, तो जब से वो पत्थर है तब से उसमें सोना छुपा हुआ है। वैसे ही संसार की खदान में अनादि से पड़े हुए ये संसारी जीव हैं, भव्य जीव जिनको कहते हैं। और जैसे उस पत्थर का शुद्धिकरण करने पर उसमें से प्योर गोल्ड, शुद्ध सुवर्ण पृथक हो जाता है, बाहर आ जाता है, इसी तरह इस जीव का शुद्धिकरण करने पर यह जीव जो कि अभी आत्मा है वह परमात्मा होकर अपने अंतिम स्थान सिद्धालय में सिद्धत्व की पर्याय में सिद्ध परमेष्ठी के रूप में विराजमान हो जाती है। अब कौन से कर्म के हटने पर आत्मा की कौन सी विशेषता प्रकट होती है उसकी चर्चा थी। तो एक शार्दूल विक्रीडित छंद में आचार्य पद्मनंदी ने सिद्धस्तुति नामक पद्मनंदी पंचविंशतिका के अष्टम अध्याय के अंदर छठे काव्य में लिखा था कि जो कर्मों का आवरण है बड़ा विचित्र है। अपन बोलते तो हैं कि जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, तो आत्मा तो आकाश के समान अरूपी है, अमूर्त है। तो इस अमूर्त आत्मा में वो रिकॉर्डिंग कैसे होती है जो अपन कर रहे हैं? जैसे अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुना जा सकता है। नमस्ते महाराज। क्योंकि वो रिकॉर्डेड डेटा है। वो कोई फाइल या फॉर्मेट है जिसमें कोई चीज सेव हुई है। यहां तो आत्मा अमूर्त है, अनादि निधन है, यानी न आदि है और न निधन है, उसका अंत नहीं है। तो ऐसी आत्मा में अपन जो करते हैं उसका फल कैसे प्राप्त होता होगा? ये विचारणीय तथ्य है। कोई भी आगंतुक है, आप तो अपन क्या है बचपन से जैन मान्यता को लेकर चल रहे हैं, तो अपन मानते हैं कि जैसे कर्म करते हैं वैसे फल मिलता है, और कर्म 8 प्रकार के होते हैं, ज्ञानावरण आदि। और फिर जब अपन मन वचन काय और कषाय से कोई चेष्टा करते हैं तो अपने को वो कर्म बंध जाते हैं, और जब उनका उदय आता है तो उनका फल मिलता है। अब यही समझना है कि बंध और उदय क्या चीज़ है। एक स्मरण रखने योग्य बात है यहाँ पर, अथवा ध्यान देने योग्य बात है कि बंध हमेशा एक से अधिक पदार्थ में ही संभव है। जैसे विवाह का बंधन है, विवाह का बंधन किसी एक व्यक्ति को नहीं होता, 2 को होता है। इसी तरह गाय रस्सी से बंधी हुई है, तो वहां पर गाय भी है और रस्सी भी है। वास्तव में गाय रस्सी से बंधी है, कहने में आता है कि
गाय खूंटे से बंधी है, तो खूंटा और गाय इन दोनों से रस्सी बंधी हुई है। कहने का मतलब यह है कि बंधन हमेशा एक से अधिक पदार्थ में होता है। तो जीव को जो बंधन है कर्मों का, वो पदार्थ कौन सा है जिससे जीव बंधा हुआ और जिसको अपन कर्म कह रहे हैं? करनी तो जीव की थी, उसी ने राग द्वेष के साथ कोई चेष्टा की थी मन वचन काया से, लेकिन उस चेष्टा से जो बंध बंधा है वो जैन सिद्धांत के अनुसार वो जो कर्म बंध है वो जीव के साथ एक अलग द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य, उसका बंध बंधा है। और वो इतना विचित्र पुद्गल द्रव्य है जो शास्त्रों में 23 प्रकार की वर्गणा बताई है। वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं और स्पर्धकों के समूह को वर्ग कहते हैं। तो वो जो कार्मण वर्गणा है, जब भी अपन कुछ ऐसी चेष्टा करते हैं, कुछ भी, अभी भी इस समय भी अनादिकाल से कभी भी ये प्रक्रिया बंद नहीं हुई है, बंध की प्रक्रिया बंद नहीं हुई है। तो अपन जहां पर हैं यहीं पर अपनी आत्मा के साथ, जैसे कोई बाहर घूमने निकलता है, उसके शर्ट के साथ, उसके वस्त्र के साथ अपने आप बारीक धूल के कण लग जाते हैं और ऐसे फटकारो ना तो अपन देख भी सकते हैं। अगर ऐसा प्रॉपर बैकग्राउंड हो तो वो धूल ऐसे उसमें से फटकारने पर ऐसे उड़ती हुई दिखती भी है। वो धूल बस यूं ही लगी हुई है, वो उस वस्त्र के साथ जुड़ी नहीं है, बंधी नहीं है, केवल ऊपर से लगी हुई है, इसलिए फटकारने से अलग हो जाती है। लेकिन वस्त्र के साथ जो रंग लगा हुआ है वो फटकारने से या धोने से अलग नहीं होता, यदि ढंग से लगा हो तो। हींग, फिटकरी, लोध्र, मंजीठ आदि पदार्थों से पहले कपड़े रंगे जाते थे और क्षुल्लकों को जो वस्त्र मिलते थे, इधर दो परिपाटियां चलती है। एक पद्धति जो है आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के यहाँ पर श्वेत वस्त्रों वाले क्षुल्लकों की परंपरा है और आचार्य शांति सागर महाराज श्री के यहाँ पर वो जो गेरुआ वस्त्र है, जिसको केसरिया रंग जैसा रंग बोलते हैं, वैसे वर्ण वाले क्षुल्लकों की परंपरा है। तो वो सफेद वस्त्र उनको मिलता था और फिर उस वस्त्र को प्रासुक जल में फिटकिरी, हींग और लोध्र जो मंजिष्ठ है उनको घोलकर गर्म पानी में उस वस्त्र को डाला जाता था और वो रंग इतना पक्का चढ़ता था कि इस कपड़े के नष्ट होने तक वो रंग बना रहता था। अब शास्त्रों में अपन देखें तो फिर उत्तर पुराण ग्रंथ में क्षुल्लक महाराज जी के वस्त्र का वर्ण वैसा बताया, उसको कषायला वर्ण बताया गया है। गेरुआ जैसा रंग होता है, कुछ केसरिया जैसा लगता है। और दूसरा श्वेत वर्ण का जो प्रावधान है वो अपन पद्म पुराण आदि ग्रंथों में प्राप्त करते हैं। दोनों मान्यताएं मान्य हैं, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अब जिसको जो पसंद है, जिस पर आग्रह है, उसके बारे में अपन कुछ नहीं कहते, लेकिन जो आग्रह मुक्त है उसके सामने दो शास्त्र रखे हैं तो दोनों शास्त्रों में अगर अलग वर्णन मिल रहा है तो फिर दोनों का वो संग्रह कर लेता है। यही विधि शास्त्रों में आई है कि जब दो कथन हो और आपको पता ना हो कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है, तो आप उसका संग्रह कर लीजिए। दोनों में से हो सकता है कहीं पर दोनों बातें सही हो। कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं जहां पर दोनों बातें सही होती है और कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं
जहां पर कोई एक बात सत्य होती है। जैसे भगवान महावीर स्वामी निर्वाण को कब प्राप्त हुए, इस विषय में 5 मान्यताएं हैं। इन 5 मान्यताओं में से वर्तमान के जैन समाज ने एक मान्यता को ग्रहण कर लिया है कि वे महावीर स्वामी लगभग 2500 वर्ष पहले मोक्ष चले गए। पर शास्त्रों में केवल 2500 वाले गाथा नहीं है, शास्त्रों में 5 मान्यताएं हैं अलग अलग। 2400 वाली भी एक मान्यता है, एक 2500 वाली भी मान्यता है, एक 9000 वाली भी मान्यता है, एक 11000 वाली भी मान्यता है और फिर एक 16000 वाली भी मान्यता है। अब उस हिसाब से अगर देखो तो पंचम काल का कितना समय व्यतीत हो गया है, ये एक विचारणीय प्रश्न हो जाता है। पर फिर भी जैन, श्वेतांबर, दिगंबर सब ने मिलकर के ये 2500 वर्ष की मान्यता को आज स्वीकार करके रखा हुआ है। पर अभी हम इस विषय में अगर आप पूछें तो फिर हम इसके बारे में निर्णय इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा धवला की 9वीं पुस्तक में, उन्होंने 3 गाथाएं दी है। तिलोई पंडिती में 4 गाथाएं दी हैं और 4 और 3 7 होते हैं। अब 7 में से दोनों ग्रंथों की 2-2 गाथाएं समान हैं, तो उस हिसाब से देखने पर 2 कम कर देंगे अपन, 7 में से 2 को घटा देंगे, तो 5 प्रकार के मत वीर निर्वाण विषय प्राप्त होते हैं। जब महावीर स्वामी नमो सिद्धाणम की श्रेणी में चले गए तो उस समय को लेकर ये 5 मत आज पंचम काल के दोष से प्राप्त हो रहे हैं। तो इसमें आचार्य कहते हैं एदेसु एगेण सच्चेण होदव्वम, इन मतों में से एक ही सच्चा हो सकता है। क्यों? क्योंकि महावीर भगवान बार बार मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष तो एक ही बार जाया जाता है, इसलिए इनमें से एक ही सच है। तम नाउण वक्तव्यम, बोलते हैं कि उसको जानकर ही कहा जा सकता है। हमने तो यहाँ पर जितने मत हमें प्राप्त थे वो यहाँ प्रस्तुत कर दिए। हम निर्णय नहीं दे रहे हैं कि इनमें से कौन सा सच है, पर हम ये निर्णय दे रहे हैं कि इनमें से एक सच है। और निर्णय क्या, वो तो युक्ति की बात है, समझने की बात है कि एक ही बार मोक्ष होता है तो फिर इन मतों में से एक ही सच होगा। अब एक बार प्रोफेसर एलसी जैन, प्रोफेसर लक्ष्मीचंद्र जैन, जो जबलपुर की सराफा में निवास करते थे और जिनके सुपुत्र की अभी भी वहाँ पर एक सराफे की बाजार में एक दुकान है, एक प्रतिष्ठान है उनका, दीक्षा ज्वेलर्स बोलते हैं। वो वर्ल्ड क्लास मैथमेटिशियन थे, प्रोफेसर एलसी जैन, विश्व स्तरीय गणितज्ञ। तो एक बार हम लोग ऐसे 2 महीने के लिए वो हमारे पास आए हुए थे और हम लोग लब्धिसार का स्वाध्याय कर रहे थे। प्रोफेसर साहब लब्धिसार के गणित को बोर्ड पर पूरा ऐसे हल करके समझाते थे और हम उस पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने का जो गणित है, 5 लब्धियों का जो गणित है, वो प्रोफेसर साहब वहाँ पर बोर्ड पर समझाते थे और हम पूरा समझने की कोशिश करते थे, सुनते थे और उनको अच्छा लगता था कि आप इतने व्यवस्थित ढंग से इसको पकड़ रहे हैं। तो एक बार ऐसे ये चर्चा निकली ये वीर निर्वाण के विषय में। तो वीर निर्वाण के विषय में जो चर्चा निकली, उनका कहना था कि शास्त्रों में जो भी मैथमेटिकल पार्ट है, यानी जो गणितीय विषय है, वो अचूक है। बाकी जो विषय हैं उनमें कहीं कहीं पर जहाँ 2 मत मिल रहे हैं, वहाँ गणित के अभाव में निर्णय कर पाना कठिन है कि किसको अपन प्रामाणिक माने। और कई ऐसे मत हैं जो, अब जैसे 12 व्रतों का मत है, तो 12 व्रतों का जो मत है उसमें लगभग देखो
उमा स्वामी आचार्य महाराज ने 12 व्रतों का वर्णन किया। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में आचार्य अमृतचंद सूर्य ने 12 व्रतों का वर्णन किया। समंतभद्र आचार्य ने 12 व्रतों का वर्णन किया। कुंदकुंद आचार्य ने 12 व्रतों का वर्णन किया है। आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने 12 व्रतों का वर्णन किया है। लेकिन उनमें 5 अणुव्रत तो एक है। गुणव्रतों में और शिक्षा व्रतों में अंतर है। अब गुणव्रतों में और शिक्षा व्रतों में अंतर है तो गुणव्रत 3 और शिक्षा व्रत 4 है, 7 है। पर 7 की गिनती में अगर अपन देखें तो अधिकतर ग्रंथों में कुछ गुण व्रतों को आचार्यों ने शिक्षा व्रतों में रखा और कुछ शिक्षा व्रतों को उन्होंने गुण व्रतों में रखा। इतना ही अंतर मिलेगा, लेकिन उस 7 की जो संख्या है वो ज्यों की त्यों मिलेगी और व्रत वही मिलेंगे। इसलिए दोनों मान्यताएं अपने को मान्य है। समझ में आ रही बात कि इसमें से दोनों में से आप किसी को अमान्य नहीं कर सकते। दोनों मान्य है क्योंकि दोनों 7 की गिनती में सब आ रहे हैं। 3 और 4 में फर्क पड़ रहा है। 3 और 4 में अंतर आ रहा है। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, दिग्देशानर्थ दंड विरत सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाण आतिथ्य संविभाग व्रत संपन्नश्च, ये 7 नाम दिए हैं आचार्य उमा स्वामी महाराज ने। कहाँ दिए हैं? तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय में। तो क्या कह रहे हैं वो? गुण व्रतों के नाम उन्होंने जो दिए हैं, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत, ये 3 गुण व्रत दिए हैं। आचार्य समंतभद्र महाराज ने क्या दिया है? दिग्व्रतम अनर्थ दंड व्रतंच भोगोपभोग परिमाणम अनुबृंहणाद गुणानाम आख्यांति गुण व्रतान्यार्याः। रत्नकरंड श्रावकाचार्य के चारित्राधिकार में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने गुणव्रतों का वर्णन करते हुए ये जो लिखा है, दिग्व्रत, अनर्थ दंड विरति व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत। अंतर पड़ रहा है? वहां क्या था? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड विरति। यहां पर देशव्रत नहीं है, यहां दिग्व्रत है, अनर्थ दंड विरति, 2 एक जैसे हैं, लेकिन तीसरा भोगोपभोग परिमाण यहां आ गया। और तत्वार्थ सूत्र में कहा था वो भोगोपभोग परिमाण? वहां पर आचार्य कह रहे हैं दिग्देश अनर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषदोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च। उन्होंने वहां 4 शिक्षा व्रतों में सामायिक शिक्षा व्रत, प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत, फिर उपभोग परिभोग परिमाण शिक्षा व्रत में उसको ग्रहण किया। और समंतभद्र आचार्य महाराज ने गुण व्रतों में ग्रहण किया और गौतम गणधर स्वामी ने गुण व्रतों में ग्रहण किया। 7 की गिनती में अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें अंतर आ रहा है गुणव्रत और शिक्षा व्रत में। तो फिर दोनों मत अपने लिए मान्य है, कोई आपत्ति नहीं है। पद्म पुराण में भी वैसा ही वर्णन है। अब शिक्षा व्रत में देखिएगा आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने क्या लिखा। जो आचार्य गौतम गणधर स्वामी ने बृहत प्रतिक्रमण में शिक्षा व्रत दिए हैं, वही कुंदकुंद आचार्य महाराज ने यहां पर दिए हैं। कौन से शिक्षा व्रत है वहां? तो बोलते हैं कि सामायम च पढ़मम विधियम पोसह। पहला शिक्षा व्रत सामायिक शिक्षा व्रत है, दूसरा प्रोषदोपवास है, और तय्यम अति ही पूज्यम। तीसरा शिक्षा व्रत अतिथि पूजा है। कितनी बड़ी बात है। और चौथा कौन सा है? यहां पर चौथा शिक्षा व्रत सल्लेखना व्रत है। यही 12 व्रत होते हैं श्रावकों के, और कई ग्रंथों में 13वां व्रत सल्लेखना व्रत है। लेकिन यहां पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी, आचार्य गौतम गणधर स्वामी
पद्म पुराण में रविशेन आचार्य महाराज आदि सल्लेखना को शिक्षा व्रत में रखते हैं, क्योंकि सल्लेखना में साधक श्रावक पंच महाव्रतों का आरोपण कराकर साधक श्रावक बनकर सल्लेखना विधि करता है, तो उसको शिक्षा किन की मिलती है? क्षपक श्रवण की। क्षपक श्रवण का अर्थ होता है सल्लेखना में स्थित मुनि की शिक्षा। यहां पर 5 महाव्रत धारण करके श्रावक प्राप्त करता है, तो वो शिक्षा व्रत हो गया। तो ये बात है। अब कुछ ऐसे मत है जिसमें दोनों को अपन स्वीकार नहीं कर सकते, जैसे अभी वीर निर्वाण का मत। 5 मत है वीर निर्वाण के, इसमें 5 मतों को स्वीकार करना संभव ही नहीं है, क्योंकि निर्वाण एक बार होता है। इसी प्रकार प्रथमान योग में भी 2 मत आते हैं सीता जी के जन्म को लेकर के। और विभिन्न रामायणों में अगर आप देखें तो बहुत सारी रामायण हैं। अभी हमने खोज की थी, क्योंकि हम राम कथा भी करते हैं कई बार ऐसे सार्वजनिक मंच पर, संगीत के साथ राम कथा होती है। तो एक बार हमने जब खोज की, हमने ढूंढा कि कितनी रामायणों का प्रकाशन आज उपलब्ध हो रहा है, तो पता चला कि 300 से अधिक रामायणी थी। एक जैनेतर विद्वान से हमारी चर्चा हुई थी, तो उनका कहना था कि 108 है। लेकिन फिर जब हमने स्वयं खोज की कि कितनी रामायणों का प्रकाशन आज उपलब्ध है, तो पता चला कि 300 से ऊपर रामायणें हैं। दक्षिण भारत की कन्नड़ भाषीय पंप रामायण, तमिल भाषीय कंब रामायण, तेलुगु भाषीय रंगनाथ रामायण, मलयालम भाषी अलग, महाराष्ट्र के मराठी भाषी एकनाथ रामायण, गीत रामायण। 3 रामायण तो यहाँ महाराष्ट्र की हैं, गुजरात की रामायण, आसाम की रामायण, फिर अवधी रामायण जो रामचरितमानस है, फिर संस्कृत की रामायण, वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण आदि, और प्राकृत की रामायण राम पौमचर्य, अपभ्रंश भाषा की रामायण पौमचर्यु। विभिन्न भाषाओं की रामायणें आज उपलब्ध हैं और प्रकाशनों की संख्या 300 से ऊपर है। इन रामायणों में सीता के जन्म को लेकर 7 मान्यताएं हैं, और 7 मान्यताओं में से जैन मान्यताएं भी 2 हैं। अब आप विचार कीजिए, सीता तो एक थी, तो 2 जन्म कैसे हो सकते हैं उसके एक ही भाव में? पद्म पुराण की रामायण कहती है कि सीता का जन्म जनक राजा के यहां पर हुआ था, और सीता की माता विदेहा थी, और विदेहा माता होने के कारण विदेहायाः अपत्यम स्त्री वैदेही, सीता का नाम वैदेही था। जनकस्य अपत्यम स्त्री जानकी, जानकी जनक पिता से नाम पड़ा है, और वैदेही विदेहा माता से नाम पड़ा है। और फिर दूसरा मत क्या है कि वो धरती से प्राप्त हुई सीता जी। पुत्री किन की थी? जैन रामायण की बात कर रहे हैं, आप चौंक जाएंगे, आपको अजीब सा लगेगा। उत्तर पुराण में सीता रावण की पुत्री थी, मंदोदरी सीता की माता थी। लेकिन जब सीता के जन्म पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई, अप्रत्याशित घटनाएं हुई, और कुछ अपशकुन हुए, तो निमित्त ज्ञानी से दशानन रावण ने पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है और फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? तब फिर एक विद्वान ज्योतिष ने कहा कि हे दशानन, यह पुत्री आपका सर्वनाश करने वाली है। तब रावण ने
अपने मामा और अपने मंत्री, वो मंत्री भी थे और मामा भी थे, मारीच को बुलाया और मारीच से कहा कि मेरा सर्वनाश करने वाली इस पुत्री का तुम सर्वनाश कर डालो, जाओ। मारीच उस पुत्री को लेकर के जाने लगता है तो वहां माता मंदोदरी, उस पुत्री की माता, उसकी ममता आड़े आ जाती है। जब वह मारीच रावण की दृष्टि से ओझल होता है तब मंदोदरी उसको रोकती है और रोक करके उस पुत्री को, वो पुत्री एक टकटकी लगाकर मां को देख रही थी, तो मंदोदरी मारीच से कहती है कि तुम तो स्वभाव से बड़े करुणावान हो। बड़ी मधुर भाषा में बेटी की रक्षा करने के लिए वो कहती है कि तुम स्वभाव से बड़े करुणावान हो, इसलिए तुम इस आदेश का शब्दशः पालन न करते हुए भी पालन अवश्य करोगे। इस पुत्री को तुम समझा देती है क्या करना है और वो भी समझ लेता है। और नेपाल में जो जनकपुरी है, मिथिला नगरी जिसको कहते हैं, मिथिला नगरी के प्रांगण की जो एक भूमि थी, उस भूमि खंड में उस एक पिटारे को, पेटी को वो भूमिगत कर देता है तो वो मृत्युवत ही होता है सीता के लिए। लेकिन हल की नोक उससे टकराती है और वह संदूक राजा जनक को प्राप्त हो जाता है। अब हल की नोक को बोलचाल की भाषा में वहां पर सीता कहा जाता है। तो उससे निकली हुई पेटी से प्राप्त बेटी का नाम सीता हो जाता है। और वो जनक सुता के ना, जनक नंदिनी के नाम से जानी जाती है। देखिए दोनों वर्णन जैन शास्त्रों में, तो फिर अपन एक को स्वीकार और एक को अस्वीकार करते हैं तो संभव है कि जो सर्वज्ञ का मत हो वो अपने द्वारा अस्वीकृत हो जाए, संभव है। और अस्वीकृत होने पर अपन तत्काल मिथ्यात्व में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूर्वाचार्यों का निर्देश है कि जब ये समस्या आ जाए सामने, जटिल समस्या आ जाए कि किसको माने किसको न माने, तो दोनों का संग्रह कर लेना और जब कोई केवली या श्रुत केवली मिल जाए तो उनसे समाधान कर लेना। अपनी बुद्धि मत लड़ाना वहां पर। तो ये जो बंधन है कर्मों का, जब उदय को प्राप्त होता है तब चित्र विचित्र दशा बना देता है इस जीव की। सीता जी जब मां बनने वाली थी, जब श्री राम उनको सब प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान कर रहे थे, तब अकस्मात भवांतर का वह कर्म उदय में आ गया और श्री राम को निर्दोष जानते हुए भी सीता का परित्याग करना पड़ गया। जो महलों की महारानी थी, वो एकाकिनी वनवासन बन जाती है। पर सीता को इसका संकेत पहले से प्राप्त हो जाता है, महासती को, और वो शांति कर्म की प्रक्रिया प्रारंभ कर देती है। और जब संतान 8 माह की होती है तब अयोध्या से निष्कासन हो जाता है। पर वो जो शांति कर्म सीता जी ने किए थे वो फलित होते हैं और सीता जी को वन में भी
सहायता प्राप्त हो जाती है। कुछ काल तो असहाय रहना पड़ता है। कर्म जो होता है वो सरलता से समाप्त नहीं होता, कुछ तो दंड मिलता ही है। पर शांति कर्म भी अपना काम करता है। शांति कर्म में बहुत सारे अनुष्ठान होते हैं, व्रत, जप, तप, पूजा, दान, अभिषेक आदि अनेक प्रकार की विधियां होती है। उनको करने पर अपना जो अशुभ कर्म है वो शांत होता है। तो ये कर्म और कर्म फल की जो प्रक्रिया है उसको समझना आवश्यक है। आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा था कि बंध को समझना आवश्यक है। पहले महाबंध चाहिए, फिर समय सार। ये आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कहा था। सन 1943 में उनके सामने महाबंध की प्रथम पुस्तक का अनुवाद लेकर पंडित सुमेर चंद दिवाकर जी पहुंचे। आचार्य ने आद्योपांत उसका आलोड़न करके फिर ये वाक्य कहे थे, महाबंध आवश्यक है। बंधन को जाने बिना मुक्ति को कैसे पाएगा? दोनों को जानना आवश्यक है। बंधन को जानने के लिए महाबंध ग्रंथ है और बद्ध को जानने के लिए समय सार। बद्ध कौन है? जिसको बंधन है वो बद्ध है, जो बंधा हुआ है वो बद्ध है। तो बंधा हुआ कौन है? जीव। जीव को पहचानने के लिए भी वो ग्रंथ आवश्यक है और जीव का जो बंधन है उसको पहचानने के लिए भी वो ग्रंथ आवश्यक है। इसलिए जो एक ग्रंथ का आग्रह करते हैं वो मुक्त नहीं होते। तो ये जो कर्म बंध है, जिसको द्रव्य कर्म कहते हैं, उससे सिद्ध परमात्मा पूर्णतः मुक्त हो गए हैं। द्रव्य कर्म जब उदय में आते हैं तब जीव के अंदर जो भाव होते हैं वो भाव कर्म है। और द्रव्य कर्म और भाव कर्म के बीच जो सहायक पदार्थ होते हैं, देखो अपने को न द्रव्य कर्म दिख रहा है न भाव कर्म दिख रहा है। भाव कर्म अनुभव में आता है। जैसे अपने को दुख हो रहा है तो अपन अनुभव कर सकते हैं, अपने को क्रोध हो रहा है तो अनुभव कर सकते हैं, ये सब भाव कर्म है। लेकिन द्रव्य कर्म इतने सूक्ष्म है, आत्मा के साथ बंधे हुए, उद्गल द्रव्य से बने हुए हैं वो अपने को दिखते नहीं, अपने को समझ में भी नहीं आते। उदय होता है, फल मिलता है और जब अपन भोगते हैं, सुखी दुखी होते हैं, अपने अंदर राग द्वेष होता है, तब ये भाव कर्म भी समझ में आते हैं। पर इस बीच में कोई ना कोई आलम्बन चाहिए होता है। जैसे असाता का उदय है और भोजन की खुशबू आ रही है, पेट में भूख लगी हुई है, तब अपने को लगता है कि मुंह में पानी आ रहा है। ऐसे थोड़ी आता पानी, वहां से कोई खुशबू आए या फिर आप कोई चीज याद करो तो कुछ बात बनती है। ऐसे बैठे बैठे थोड़ी कुछ होता है। तो वो जो चीज बीच में आ रही है उसका नाम नो कर्म है। उसको बाह्य निमित्त भी कह सकते हैं। अब कहीं से पकौड़े की खुशबू आ रही है, आपका उपवास है, तो आपको लगता है कि कल पकौड़ा बन जाए, मिल जाए तो आनंद आ जाए। ये इच्छा होती है। क्यों होती है? नो कर्म से। आज तो नहीं लेना, आज तो उपवास है। फिर कल मानो फिर से खुशबू आ रही है, तो उस टाइम कोई मिठाई की खुशबू आ रही है, तो फिर उसमें मन लग जाता है। फिर कल जो कामना की थी वो छूट जाती। फिर आधा भोजन होने के बाद लगता है कि अरे कल तो मेरी इच्छा थी कि ये चीज़ खाऊं, वो चीज़ नहीं है। नाना प्रकार की ऐसे तरंगे चलती रहती है जीव के अंदर, ऐसी लहरें उठती रहती है कर्मों के उदय से। तो समझ में आया ना? द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म। नो कर्म में प्रधान नो कर्म अपना ये शरीर है, जिसके अंदर ये जीव है। बोलचाल में जीवन साथी जिसके साथ विवाह होता है उसको कहते हैं।
लेकिन सच्चा जीवन साथी जो गर्भ से मृत्यु तक है वो अपना शरीर है। ये नौकर्म है। और कई नौकर्म ऐसे रहते हैं जो आते हैं और चले भी जाते हैं। वो चेतन भी हो सकते हैं, अचेतन भी हो सकते हैं। तो इन सब से जिन्होंने छुटकारा प्राप्त कर लिया, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से और नौकर्म से, वो सिद्ध परमात्मा है। और किस द्रव्य कर्म से छूटने पर क्या प्राप्त होता है वो अपन ने पढ़ा था कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण से छूटने पर परम ज्ञान और परम दर्शन होता है। मोह नष्ट होने से परम सुख होता है। अंतराय के नाश से अनंत वीर्य प्राप्त होता है। नाम कर्म के क्षय से अशरीर पना प्राप्त होता है। आयु कर्म के नाश से जन्म मरण समाप्त हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात है। जन्म और मरण का अंत आयु कर्म के क्षय से हो जाता है, वो अंतिम आयु की। और आयु कर्म के विषय में पूर्व सत्र में चर्चा थी कि अपने को उसको नहीं छेड़ना है। आयु का नाश अपने को नहीं करना है, वो हिंसा हो जाएगी। आयु को अपने आप जाने देना है, पूरी होने देना है। तब तक बाकी कर्मों का हिसाब अपने को करना है। और उसमें भी मुख्य रूप से मोहनी कर्म के साथ अपना युद्ध है। क्योंकि राग, द्वेष और मोह, ये तीन भाव ही जीव को आकुल व्याकुल करते हैं। असाता के उदय में दुख होता है, लेकिन दुख जीव को दुखी नहीं करता। जीव को दुखी करता है उसका कषाय भाव। मुझे दुख नहीं चाहिए, ये जो इच्छा है, दुख नहीं चाहिए, ये इच्छा उसको दुखी करती। दुख वेदनीय से होता है और दुखी कषाय से होता है। तो आयु के अंत से जन्म और मरण का अंत हो जाता है। और उच्च और नीच गोत्र कर्म के क्षय से समाप्त हो जाते हैं। और वेदनीय के क्षय से इंद्रिय जनित दुख और सुख नष्ट हो जाते हैं। और इस तरह सिद्ध परमात्मा यहीं से सिद्ध होकर के सिद्धालय में जाकर विराजमान होते हैं। यानी सिद्ध क्षेत्र तो ये है मध्यलोक, मनुष्य लोक। और यहां से सिद्ध भगवान जो है स्वभावतः आत्मा ऐसे ऊपर जाने का उसका स्वभाव ही है। तो आत्मा वहां पर विराजमान हो जाती है। जैसे बुलबुला होता है पानी में, उसको ऊपर आना ही आना है, उसका स्वभाव है ऊपर आना। वैसे ही जीव का स्वभाव ऊपर जाना होता है। तो सिद्धत्व की प्राप्ति यहाँ होती है और सिद्धों का निवास वहाँ होता है, सिद्धालय में। नमो सिद्धाणम, उन सिद्धों को हम नमस्कार करते हैं। जैनम जयतु शासनम।